I'm Bhavna Pawar. Today we are going to start with a very important topic which is memory. मेमोरी याददाश्त या हमारे दिमाग में रहने वाली वो विजुअलाइजेशंस, ठीक है, जो हम हमारे डेली लाइफस्टाइल में देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं अपने आँखों के थ्रू, वो एक तरीके का पिक्चराइजेशन होके हमारे ब्रेन के अंदर जो स्टोरेज हो जाता है, एक तरीके की वीडियोग्राफी बन के जो स्टोरेज हो जाता है, उसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी आपकी अलग अलग सेंसेस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जैसे आपकी स्मेल की मेमोरी होती है, आपकी टच की मेमोरी होती है ना, गुड टच, बैड टच, फ्लोर कैसा है, सॉफ्ट है, हॉट है, कोल्ड है ना। तो ये सब भी क्या होती है, एक टाइप की मेमोरी के अंदर ही आती है। इसके साथ में जो आप यादें, जो आप एक्चुअल में समझ रहे हैं मेमोरी का मतलब, कि आपको लोगों के फेस रिकॉग्नाइज होते हैं, है ना, आपको लोगों की वॉइस से समझ में जाता है, वॉइस रिकॉग्नाइज हो जाती है लोगों की। तो इसी तरीके की चीज़ें जो होती है हमारे दिमाग में स्टोर होकर के रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये मेमोरी का जो टॉपिक है उसको। आई होप जो इंट्रोडक्शन है हमारा मेमोरी का वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और आपके कोई भी फीडबैक्स होते हैं तो उसको भी कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि हम जो है इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेमोरी क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है। मेमोरी क्या करती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है किस चीज़ के अंदर, लर्निंग के अंदर, मतलब कि सीखने के अंदर। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे सीखता है, उसके दिमाग में चीज़ें छपते जाती है कि सुबह उठना है, उठने के बाद में उसे क्या है, उसकी मम्मी अगर उसे दिखाई देती है या पापा दिखाई देते हैं, है ना, तो वो उनको ढूंढने लग जाता है जिस भी इंसान के साथ में वो सोता है, तो क्योंकि वो उसकी मेमोरी होती है ना। तो वो उस इंसान को ढूंढता है, फिर उसके पास में थोड़ी देर बैठता है, फिर उसे दूध दिया जाता है, तो उसके जो बॉडी होती है ना, उसको क्या है, वो दूध पीने की जो आदत होती है, वो मेमोरी, उसकी मसल जो है, बॉडी जो है, वो याद रखती है कि हमें दूध पीना है, ठीक है। उसके बाद उसके सामने अगर कोई टॉयज रखे जाते हैं तो उसे खेलना है, उसको इंटरेक्ट करना है, तो ये क्या हो गई, एक लर्निंग की प्रोसेस, ठीक है। मेमोरी क्या कर रही है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किस चीज में, लर्निंग में, मतलब सीखने के लिए। एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ में भी क्या करती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपका बोलते हैं कि शरीर बड़ा हो गया पर दिमाग बड़ा नहीं हुआ, क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि बॉडी तो हमारी, जो बॉडी की बनावट जो होती है, फिजिकल ग्रोथ होते रहती है, पर हमारी मेंटल ग्रोथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मेंटल ग्रोथ मतलब कि जैसे आपने अक्सर बच्चों में देखा होगा, ये बच्चों को बोला जाता है कि बच्चे जो होते हैं ना फिजिकली ग्रो करते हैं, पर जो उनका ब्रेन एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो अपने आसपास की चीज़ें जैसी होती है उसी तरीके से वो ग्रो करते हैं, ठीक है। इमोशनल ग्रोथ होना, फिजिकल ग्रोथ होना, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होना या बहुत तेज़ होना, तो ये जो उनके आसपास इन्वायरमेंट होता है उसी को देख करके ये सीखते हैं, उसकी मेमोरी में उसी तरीके की चीज़ें स्टोर होती है, ठीक है। तो किसी भी पर्सन के लर्निंग और साइकोलॉजिकल ग्रोथ, मतलब दिमागी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्या, हमारी मेमोरी, ठीक है। थ्रू मेमोरी अवर पास्ट एक्सपीरियंस वी हैंडल न्यू सिचुएशंस, ठीक है। जैसे भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी नई सिचुएशंस को हैंडल करना सीखते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि पास्ट में हमें हमारा कोई साइकिल से या जो स्कूटी है या बाइक है उससे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन फ्यूचर थोड़ा सा हम संभल के चलते हैं जब भी व्हीकल चलाते हैं, या फिर हम किसी व्हीकल को देखते हैं तो उससे उससे हमें थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे चलाएंगे हम या कैसे उस पर बैठे हैं ना। तो ये क्या होती है, पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हम अब हमारे जो फ्यूचर है उसको जज करते हैं और उसके लिए प्रिपेयर होते जाते हैं। इट हेल्प्स अस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग, और साथ ही में जो पास्ट हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं उसके साथ में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, और हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी रहती है उसी की तरह बढ़ते चली जाती है। हमारी जो मेमोरीज होती है ना, उसी के ऊपर हमारी थिंकिंग एबिलिटी बिल्ट करती है, ठीक है। तो मेमोरी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किन चीज़ों में, हमारी लर्निंग के लिए, हमारे सीखने के लिए, साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, किसी भी पर्सन के। और हमारी जो पास्ट मेमोरीज होती है उसी के एबिलिटी के अनुसार हम क्या करते हैं, उसी के एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग हमारे इन फ्यूचर के डिसीजंस को भी लेते हैं और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेमोरी हमें इतनी तो समझ में आ गई कि मेमोरी हमारी क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, ये क्या था हमारा, ठीक है, मेमोरी का इंट्रोडक्शन हमने देखा, डेफिनेशन एंड देन नेचर देखेंगे। तो सेकंड हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी मेमोरी की। तो मेमोरी इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टोर, रिटेन एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब थोड़ी सी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये तो हमने ऐसे नॉर्मली सीख लिया कि जो हमारी मेमोरी है वो क्या है। अब डेफिनेशन अगर हम ऑफिशियल इसकी पढ़े, तो मेमोरी एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म होता है, वो किस बेसिस पे काम करता है। तो हमारी जो मेमोरी है वो किस बेसिस पे काम करती है, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है। और मेमोरी हमारी स्टोर होती है, मतलब कि हमारा जो दिमाग है वो किसी भी चीज़ को क्या करता है, अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। आप फ़ोन चलाना जानते हो, तो फ़ोन चलाना कैसे आया आपको, आपको पता चला कि फ़ोन के साइड में एक बटन होती है, उसको थोड़ा लंबा टाइम तक प्रेस करो तो वो क्या होता है, फ़ोन ऑन हो जाता है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपके दिमाग में स्टोर हो गई, इसलिए तो आप कर पा रहे हो, आपकी बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग काम कर पा रही है। तो ये क्या, उसको, उस इन्फॉर्मेशन को आपके दिमाग ने स्टोर कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टोर, मतलब कि उसे संभाल के दिमाग में रखना, ठीक है। स्टोर का क्या मतलब हुआ, संभाल के आपको रखना है। देन क्या, रिटेन, रिटेन मतलब कि काम आने पर उसे याद करना, आपको एकदम से याद आ जाता है कि फोन कैसे ऑन होता है, ठीक है। तो आपकी मसल मेमोरी काम करती है, दिमाग काम करता है कि हाँ यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फोन ऑन हो जाएगा। तो ठीक है, रिटेन, फिर से याद करना उस चीज को, एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर से उस इंफॉर्मेशन को यूज में लाना। अब एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर के बैठते हैं, उसको उसको क्या करते हैं, पहले नाम देखते हैं, ठीक है। हमारा जैसे टॉपिक है कि मेमोरी हमारा टॉपिक है, अब मेमोरी हमने टॉपिक देखा, अब उसके अंदर क्या देखेंगे कि मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। उसका हम लोग पूरा डेफिनेशन देख लेंगे, नेचर देख लेंगे, टाइप्स देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी, ये सब कुछ देख लिया हमने। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक बार उसको पढ़ेंगे, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, एक बार उसको लिख के देखेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, ऐसी बोल के देखेंगे, फिर एक बार उसके ऊपर टेस्ट दे देंगे। तो इससे क्या हो गया, आपकी मेमोरी स्टोर हो गई, ठीक है, आपकी मेमोरी स्टोर हो गई। जब आपने याद किया तो स्टोर हो गई थी। अब आपने क्या किया, एक बार उसको डिस्कस किया, एक बार उसको लिख के देखा, फिर एक बार बोल के देखा, तो उससे क्या हुई, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रिटेन हुई, ठीक है, कि आपको इतना इतना याद है इस टॉपिक के बारे में। एंड देन जब आपने टेस्ट दिया तो वहां पर आपका क्या हुआ, एक्चुअल डाटा रिट्रीवल, मतलब कि आपकी मेमोरी जो है वहां पर आपको यूज में, एक्चुअल में यूज में लानी है, क्योंकि आपको वहां पर काम है उस मेमोरी का, उस टॉपिक का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, होल मेमोरी, मतलब कि मेमोरी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं डेफिनेशन, मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न, ठीक है। मेमोरी क्या चीजें होती है, मेमोरी वही चीज होती है जो कि आपने पहले अपनी लाइफ साइकिल के अंदर में, ठीक है, अभी प्रेजेंट से पहले आपने अपनी लाइफ साइकिल के अंदर जो भी एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस मतलब कि कोई स्मेल को सूंघ के देखा है, किसी सरफेस को टच करके देखा है, आपको कोई चीज कोल्ड हॉट कुछ भी लगी हो, चिपचिपी फील हुई हो, गीली फील हुई हो, है ना, या तो फिर आपको किसी टाइप का पेन फील हुआ हो, तो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि हुआ है आपके साथ, इसलिए तो आपको पता है वो चीज, है ना। आपने कोई प्रैक्टिकल करके देखा होगा, या फिर आपने कोई टॉपिक याद करके रखा होगा, या फिर आप किसी से आज नए मिले होंगे, किसी से आपने बात करी होगी, है ना। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है, यही क्या है, हमारी मेमोरी, ठीक है। मेमोरी क्या होती है, कंसिस्ट होती है ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि आपका जितना भी पास्ट में, आपकी जिंदगी में जितना भी पिछला एक्सपीरियंस रहा हो, जितनी भी पिछली अनुभूति रही हो, उसी का जो एक गैदरिंग होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसी को हम लोग मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी मेमोरी की डेफिनेशन। आई होप इसमें कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, नेचर ऑफ मेमोरी कैसा होगा, ठीक है। नेचर ऑफ मेमोरी हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। इट इज स्पेशल एबिलिटी ऑफ अवर माइंड टू स्टोर दैट हैज बीन प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड और लर्न, ये हमने पढ़ लिया कि जो भी हमने पास्ट एक्सपीरियंस किया है हमारी लाइफ में, अभी तक के हमारा जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, वही हमारी मेमोरी होती है। It is a complex process which involve factors like learning, retention, recall and recognition। ये क्या होती है, एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब कि
एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि क्या, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग मतलब आप ये वीडियो देख करके सीख रहे हो, है ना, तो आप कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे हो, विजुअली देख रहे हो या ऑडियो सुन रहे हो, है ना, तो ये क्या हो गई लर्निंग। अब रिटेंशन मतलब कि उस पर आप कितना अटेंड कर रहे हो, कितना अटेंशन दे रहे हो, मेरे कौन से वर्ड है जो आपको याद रह सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका रिटेंशन। रिकॉल मतलब कि आप अगर इसके बाद में अपने दोस्तों से कॉल पे बात करोगे, या कल आपका कॉलेज में टेस्ट है, या आपसे कोई टॉपिक पूछा जाएगा, तो इसी चीज को आप याद कर करके बताओगे कि हाँ सर मैंने मुझे पता है कि ये टॉपिक क्या है, ऐसा ऐसा मैंने इसके बारे में पढ़ा था। देन रिकॉग्निशन, फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये याद रहेगा कि आपने क्या किया, इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो देखा था और ये वीडियो आपको याद है अभी तक। तो ये क्या हो गया, इन चार चीजों, इन चार कॉम्प्लेक्स चीजों से मिलके क्या बनती है हमारी मेमोरी, ठीक है, ऐसे हम मेमोरी को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग नेचर में, द प्रोसेस ऑफ मेमोरी बिगिंस विथ लर्निंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग एंड एंड्स विथ इट्स रिवाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मेमोरी जो होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, कोई भी एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एक नई जगह पर जाने वाले हो, एक नए कॉलेज में जाने वाले हो, एक नए कोचिंग सेंटर में जाने वाले हो, या एक नए कैफे में जाने वाले हो चाय या कॉफी पीने के लिए, ओके। तो वहां पर जाते से ही, उस गेट पे पहुंचते से ही, या उस जगह का नाम सुनते से ही, जो भी उस जगह के बारे में आप सुनोगे, उस जगह के गेट को ओपन करोगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको देखोगे, वहां पर आप कॉफी या चाय ऑर्डर करोगे, फिर उसके बाद में उस कॉफी चाय का इंटेक करोगे, फिर उसके बाद में वहां पर जो भी बातें होगी, जैसा भी एम्बिशन होगा, है ना, उसके बाद में वहां से निकलोगे, फिर आपको कैसा लगा वहां पर जा करके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी उस नई जगह से, नए कॉफी हाउस से या नए टी हाउस से आपको मिली, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी लर्निंग। अब इसी लर्निंग को आपने एक्सपीरियंस करा, ठीक है। अब इसका रिवाइवल मतलब कि आपको उस चीज के बारे में याद है, आप वहां फिर से जाना चाहते हो, क्या क्या हुआ आपके साथ में, क्या अच्छा लगा, उस कॉफी का टेस्ट याद था, जगह आपको पसंद आई, बैठने में कंफर्टेबल लगा, है ना, तो वो आपको याद रहेगा। और फिर रिप्रोडक्शन मतलब आपने फिर से उसी जगह को चूज किया वहां जाने के लिए, वहां पर कॉफी पीने के लिए, वहां पे चाय पीने के लिए, है ना, तो वो चीज क्या हो जाती है, मेमोरी, मेमोरी कहलाती है। एक होल प्रोसेस जो रहता है वो मेमोरी कहलाता है, ठीक है। Therefore, memory is said to involve 4 stages, जैसे कि हमने इसके पहले वाली जो लाइन है उसमें 4 स्टेज पढ़ी, जिसमें लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी मेमोरी का नेचर, मतलब कि जैसे ही आपका कोई भी नया एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है, वहां से लेकर के आपका फिर से उस चीज को याद करना, और फिर से उसी चीज को एक्सपीरियंस करना, या फिर उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में आपको सभी चीजें याद रहना ही क्या कहलाती है हमारी मेमोरी, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि मेमोरी क्या है, ऑल ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस, या पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। आई होप हमें नेचर ऑफ मेमोरी में सब कुछ समझ में आ गया। 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या है हमारी, कि जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस का जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होता है हमारे ब्रेन में, उसको हम मेमोरी बोलते हैं। सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसके 4 स्टेजेस होते हैं, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। अब थर्ड लाइन में क्या है, लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे रिप्रोडक्शन पर क्या होती है, एंड होती है। जैसे ही हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, नई चीज को स्टार्ट करते हैं, वो क्या होती है हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस मतलब कि फिर से करने की कोशिश करते हैं, वो क्या हो जाती है हमारी लर्निंग खत्म हो जाती है, और यही क्या बन जाती है हमारी पूरी पूरी मेमोरी स्टोर होकर के रह जाती है, उस टॉपिक के बारे में, उस जगह के बारे में, कोई स्मेल के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, ओके। तो ये क्या है हमारी मेमोरी का नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी कितने टाइप की होती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, इसे एक्सप्लेन करिए, और फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं मेमोरी को, उसे भी एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमोरी के डेफिनेशन बताओ, टाइप्स ऑफ मेमोरी बताओ, और क्या बताना है हमें कि मेमोरी का नेचर कैसा है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक जो है हम अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। बहुत ही छोटा है, हम एज अ एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं ना। तो ये पूरा पूरा हमारा एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी देख रहे हैं हम लोग। तो मेमोरी इज द एबिलिटी टू access information in the mind related to past event or experience. It is further divided into, ठीक है।
मेमोरी की हम लोग देख चुके हैं क्या है डेफिनेशन, कि पास जितने भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। ओके, अब ये फर्दर डिवाइड कैसे होते हैं, अब यहाँ से हम लोग उस प्रॉब्लम को डिनोट करेंगे जो अक्सर हमारे स्टूडेंट लाइफ में या ऑल ओवर द लाइफ साइकिल हमको फेस होती है, कि हमें क्या हुआ, किसी ने नाम बताया, उसका नाम ही भूल गए, हमने पढ़ा था पर वो टॉपिक हमें याद नहीं, कल हमने क्लास अटेंड करी थी बट क्या पढ़ाया हमको अच्छे से याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, या हम बार बार पढ़ते हैं पर हमको याद ही नहीं होता। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी मेमोरी इसी बेस पे काम करती है। जो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है यहाँ से हम लोग समझना जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अच्छे से देखना, ये एक बहुत ही इलेबरेटेड वीडियो है, ठीक है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, या तो फिर जो मेरे रील्स में शॉर्ट टर्म में डला हुआ है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इनका नाम पढ़ना है और आप खुद से पढ़ सकते हो तो आप वहां जाकर के देख सकते हो, बट ये इलेबरेटेड वीडियो है तो हम इसमें अच्छे से बात कर रहे हैं ऑल ओवर साइकोलॉजिकल हमारे जितने भी टॉपिक्स है उसके बारे में। तो मेमोरी में हम लोग यहाँ पे 3 टाइप की मेमोरी देखने वाले हैं, इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्या देख रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती है। ओके, तो फर्स्ट क्या देखेंगे हम लोग कि इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी के अंदर क्या होता है। इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी में होता है कि फॉरगेटिंग टिपिकली विद इन सेकेंड्स, हम लोग सेकेंड्स के अंदर मतलब कि कुछ ही टाइम के अंदर हम उस चीज को भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, कोई नया पर्सन हमें मिला, ठीक है, आपका एक दोस्त आया, उसके साथ में और 3-4 दोस्त आए, अब उन्होंने आपने उनके साथ में हैंडशेक वगैरह किया, सबने अपना अपना नाम एक्सचेंज किया, बट जरूरी नहीं है कि आपको हर पर्सन का नाम याद रहे, ठीक है। आप किसी कमरे में इंटर करें, अब उस कमरे में इंटर करें, उसके बाद में आप एग्जाम देने गए हो, कोई नया कमरा है उसके अंदर इंटर करे हो, तो आपका फोकस क्या है, आपका रोल नंबर और आपका डेस्क ढूंढने में, आपके आगे पीछे आइट साइड कौन बैठा है, उसका रोल नंबर क्या है, ये सब आप बाद में देखोगे, ये सब आप बाद में देखोगे। आप फर्स्टली क्या करना चाहोगे कि मेरा जो काम है वो मैं सॉर्ट करूं, तो उस कमरे में कितने लोग हैं, सबकी शक्ल कैसी दिख रही है, सब कैसे दिखते हैं, सब क्या पहन के आए हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ और करना चाह रहा है, कोई घबरा रहा है, ये देखने से पहले आपकी मेमोरी किस पे काम करेगी कि मैं अपना काम कर लूं, है ना, मेरी इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो आपको आसपास लोग दिखाई देते हैं, उनकी जो शक्लें होती हैं, उनके जो नाम होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, जो कि आपके दिमाग में कुछ सेकंड के लिए ही रहेगी या कुछ मिनट के लिए रहेगी, उसके बाद में आप भूल जाओ, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है हमारी फर्स्ट कौन सा टाइप की मेमोरी, इमीडिएट या सेंसरी मेमोरी, मतलब आपके दिमाग में आई कुछ टाइम के लिए, आप जब तक बात कर रहे हो उस पर्सन से, आपको याद रहा उसका नाम वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, और फिर आप भूल गए कि हाँ हमको कुछ काम था। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग की शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉरगेटिंग विद इन सेकेंड्स टू मिनट, जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है वीडियो देखने का, या तो फिर आप उसको उसके बारे में ना सोचो, इस वीडियो के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, आपकी क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है, आपका ध्यान नहीं है पूरी तरीके से, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या तो फिर वो टॉपिक जो इतना आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, या फिर आपको इंटरेस्टिंग लगा भी बट आप घर जाके उसको फिर से क्या है रिपीट पढ़ोगे नहीं, तो ये क्या है, वो मेमोरी उस टाइम पीरियड में अटक के रह जाएगी, ठीक है। वो 1 आवर के लेक्चर में वो मेमोरी अटक के रह गई, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी आप पढ़ने जाते हो, जब भी कोई नया टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बहुत अच्छा होता है अगर आप क्लास के पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, फिर जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप ज्यादा ध्यान दो उस पर कि हाँ इसके बारे में हमने ये इन्फॉर्मेशन ली थी, अच्छा सर बता रहे हैं, मैडम बता रही है, तो सही है। फिर इसके बाद में आप क्या करो, घर जाकर एक और बार रिपीट करो उस टॉपिक को, तो वो क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट। बट शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब कि उस पर्टिकुलर आर में आपने उस टॉपिक को देखा, पढ़ा, ध्यान दिया, और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे ये कब पढ़ाया हमें, हम तो भूल गए। तो ये क्या होती है, फॉरगेटिंग विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स, ठीक है, कुछ ही समय के अंदर उस बात को भूल जाना। आपने अपने दोस्तों के साथ में प्लान बनाया कि हमको बाहर जाना है, संडे के दिन बाहर जाना है, ठीक है, आप फ्राइडे बैठ के प्लान बना रहे हो और आपका विद इन 48 आवर्स इतना सारा काम आ गया आपके सिर पे कि आप संडे मॉर्निंग उठ के भूल गए, आप लेट उठे, आपको याद ही नहीं रहा कि हमको कहीं बाहर जाना है ना। तो ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे हमने बात करी, लॉन्ग टर्म मेमोरी वही स्टोर होती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या उस चीज पर एम्फेसाइज कहीं ना कहीं से किया हो, किसी ने आपको डांटा हो, कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई बात आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो, कोई एक्सपीरियंस आपका इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक हो या प्यारा हो कि आप उसे याद रखना चाहे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी किसी भी पर्सन की वही सेव होती है जो वो सेव करना चाहता है, या जैसा भी उस इंसान का इंप्रेशन आप पर बना होता है वही आपको उसके बारे में याद रहता है, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, मेमोरी दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन और परमानेंट बेसिस, ठीक है,
परमानेंट बेसिस या जब तक कि ज़रूरी है, मतलब कि आपको जो भी आपकी पढ़ाई होती है ना, जो 10th क्लास में आप क्वेश्चन आंसर याद करते हो वो 12th तक क्लास तक भूल जाती हो, क्योंकि वो विद इन अ ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, बट उसके बाद में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रहती है, बट आगे की जो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है आप भूलते चले जाते हो, है ना। तो आपकी मेमोरी क्या है, कोर मेमोरी याद रहती है। कोर मेमोरी जैसे कि आपको टेबल पता है क्या होता है ना, 2 1 2 2 2 4, ये आपको पता है कि हाँ ये मेमोरी है, इसको पहाड़े बोलते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन में काम आता है ना। बट अगर आपको और ही ज्यादा टफ दी जाए तो आप उसके कोर मेमोरी पे जाओगे, है ना। अगर आपको 35 × 48 करना होगा तो आप 3 का टेबल, 2 का टेबल, ऐसे टेबल से याद करोगे, ना कि आपको एकदम से 25 या 48 का टेबल याद आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिक आता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिक स्टोर होता है हमेशा, ठीक है। कोई पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मिलते हो तो उसने आपको कैसे ग्रीट किया, आपसे किस तरह से बात करी, कैसे वो मस्ती मजाक करी, और क्या आपके साथ में उसका व्यवहार अच्छा है बुरा है, तो वो स्टोर होता है हमेशा, है ना। वैसे ही हम जब पढ़ाई करने जाते हैं, अब हम पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो जैसे हमने बात करी कि अगर कोई भी टॉपिक है उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर करना है, तो हमें उसके लिए रिपीटेटिव बिहेवियर का, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन का यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी हमने टॉपिक को पढ़ लिया, फिर इसके बाद में नाइट में एक बार हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में एक बार सोचेंगे, ऐसे मन में बैठे बैठे 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए सोचेंगे, क्योंकि वीडियो देखना लंबा है, बट हमारा दिमाग जो है उस इन्फॉर्मेशन को 10 सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सबसे बढ़िया जो हमारा वीडियो एडिटिंग है वो हमारा माइंड फट से एडिट करके देता है कि कहाँ से क्या कट करना है और कहाँ से क्या याद रखना है ना। तो हम क्या करेंगे, दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि हाँ हमने मेमोरी पढ़ा था, मेमोरी मतलब पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया। अब इसका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसके 3 टाइप्स हो गए हमारा, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब इसमें याद हो गया, अब इमीडिएट मतलब विद इन सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स में याद होता है, तो ये क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होते जा रहा है, ठीक है। फिर आप मॉर्निंग में उठ के एक बार उस चीज को लिख लिए, या ऐसे ही नॉर्मली कॉपी सामने रख के देख लिया, या फिर से वीडियो चला दिया, तो वो क्या होगा, फिर से याद आ जाएगा। फिर जब आपसे क्लास में पूछा जाएगा, आपके दोस्तों के साथ में डिस्कस होगा, तो वो आप क्या करोगे, उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे कि हाँ मैंने पढ़ा था, इसका ऐसे ऐसे होता है, और फिर इसके बाद में ये होता है, ये होता है, आपने उसको समझा दिया, आपको फिर से रिकॉग्नाइज हो गया, फिर आपको टेस्ट में आ गया तो टेस्ट में आपने राइट कर लिया, लिख लिया वहां पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई आपको, क्योंकि आप उतने बार उस चीज को रिपीट याद कर चुके हो। इसलिए आपको क्या है, वो याद हो जाएगा, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो कुछ टाइम बाद फिर से, अगर आप भूल भी जाओ तो कुछ टाइम बाद फिर से आप उसको एक बार लिख के देखोगे, पढ़ के देखोगे, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको याद करने में। तो ये टिप किसके लिए है, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो कोई ना कोई एग्जाम जो है वो देना चाहते हैं, उनके लिए, कि हमें याद नहीं होता, जो बोलते हैं ना, जब याद नहीं होता, जब आपके इसमें वो टैलेंट नहीं होता, तो आपको बार 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 उस टॉपिक को पढ़ते रहना पड़ता है। रट्टा नहीं मारो, जो भी ट्रिक आपके लिए यूज होती है, जो भी ट्रिक आपको काम में आती है, वो ट्रिक यूज करके उसको पढ़ने की कोशिश करो, जिस टीचर से समझ में आता है, जिस फॉर्म में समझ में आता है, उस फॉर्म में उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट मेमोरी। तो टाइप्स 3 टाइप्स के हैं, इमीडिएट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। अब जो हमारे दिमाग में, जो हमारा स्टोरेज है दिमाग का, ठीक है, वो कोई कंप्यूटर की चिप नहीं है, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है मटेरियल है हमारा माइंड, ब्रेन, ठीक है। तो उसको ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं जो हमारी मेमोरी को अफेक्ट करने का काम करे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एंड इंट्रिंसिक, मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, दोनों टाइप के फैक्टर्स काम करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल, कोई भी मटेरियल आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रोड पे किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी, आपने वो फुल विजुअलाइजेशन देखा, फिर आपको याद रहेगा कि किसने किसकी कॉलर पहले पकड़ी, किसी ने माफी मांगी, पुलिस आई थी, किसने बुलाई थी, रोड पे कितनी गाड़ियां रुकी थी, फिर किस गाड़ी वाले ने क्या बोला था, एम्बुलेंस आई थी नहीं आई थी, आपने वीडियो बनाया था। तो ये सारा टॉपिक जो है आपके लिए, मटेरियल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको एक एक याद है। किसी भी इंसान की मेमोरी जो होती है वो कमजोर नहीं होती, उसके लिए बस वो टॉपिक मैटर करता है कि वो टॉपिक कितना ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, उसके लिए बस वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसको पसंद आ रहा है टॉपिक, उसको पसंद कैसे करवाना है वो टॉपिक, है ना।
तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल मतलब कि जो मटेरियल आपके सामने प्रेजेंटेड है वो कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है। अमाउंट ऑफ मटेरियल, अब जैसे हम बोलते हैं कि खाना थोड़ा थोड़ा लेकर के खाना चाहिए, एकदम से आप सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, एकदम से आप बहुत सारा खाना नहीं खा सकते। बुफे में भी जाते हो तो सारी चीज थोड़ी खा जाते हो, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके होता है ना। वैसे ही अमाउंट ऑफ मटेरियल, अगर बहुत सारी चीजें पढ़नी है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो भूलोगे, इसीलिए एग्जाम के पहले धीरे धीरे एक एक टॉपिक या जैसा भी हो सके एक एक यूनिट जो है करके हम अगर उसको सॉर्ट करते जाए तो हमारा जो मटेरियल है वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन में स्टोर होते जाता है। डिस्ट्रैक्शंस, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पर आपके आसपास में कोई ऐसी चीज तो नहीं जिस पे आपका ध्यान जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर, किस का, जो मेमोरी को हमारी अफेक्ट करता है। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स, मतलब कि आपको किसी भी चीज को बोलने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उसको याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है ना। जैसे हमारे मेडिसिन के अंदर ही है, जो फार्मेसी होती है ना, फार्माकोलॉजी जो हमारी है, उसकी जो मेडिसिन होती है ना, दवाइयों के नाम जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसको हमको याद करने में प्रॉब्लम होती है। माइक्रोबायोलॉजी में भी क्या होते हैं, और जो चीज़ें होती है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होती है ना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वायरसेस हो गए, कुछ कुछ हमको क्या है उनका फंक्शन समझ में नहीं आता इजीली, है ना। तो उसको बोलने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है कि कहाँ पर जाके कैसे अटैक करा, किस चीज़ में टूटा, फिर क्या हुआ, इस वायरस का क्या नाम है, वो हमारे दिमाग में जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बोलने में टाइम लगता है, तो उसको याद करने में भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमको क्या करना है, उसको याद करने के लिए शॉर्ट करके पढ़ना है, एक चीज पढ़ना है उसके बाद में दूसरी चीज पे ध्यान देना है ना, एक एक करके पढ़ते जाना है और उसको अपने तरीके से तोड़ के जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने जल्दी हमको याद होता है। अब क्या देख रहे हैं नेक्स्ट हम लोग, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, हमारे इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन की मेमोरी अफेक्ट होती है। दिमाग, जो हम बोलते हैं कि इसको याद नहीं रहता, इसमें प्रॉब्लम है, पढ़ाते सब कुछ है, सोर्सेस सब कुछ है, फिर भी पर्सन को याद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं या तो इंटरनल। एक्सटर्नल में हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरनल देखते हैं, एज, जैसे जैसे इंसान की एज जो होती है बढ़ते जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा 50 60 70 के ऊपर जितने भी पर्सन होते हैं वो उनको नाम बोलने में कंफ्यूजन होता है। अपने ही बच्चों के नाम वो क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि अच्छा बड़े का नाम क्या है, छोटे का नाम क्या है ना। तो ऐसे कभी कभी होता है, उनको चीजें याद नहीं आती, कहाँ रख दी, दवाई रख दी, भूल गए, टाइम भूल गए, इस टाइम पे खाना था, टाइम क्या हो रहा है ना। तो ये क्या होता है एज के साथ में। देन हम लोग देख रहे हैं मच्योरिटी। मच्योरिटी मतलब कि आप एक 5 6 या 10 साल के बच्चे से ऐसा एक्सपेक्ट करो कि वो 20 साल के बच्चे के जैसे बिहेव करे, तो क्या ये हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एज अ चिल्ड्रन उसका काम होता है लाइफ को एंजॉय करना, जो छोटे छोटे घर के मूवमेंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें उनको खुशी देती है। कोई नया कलर देख के खुश हो रहा है, टीवी देख के खुश हो रहा है ना, कोई वीडियो देख के खुश हो रहा है, किसी गाने को कुछ सुन के खुश हो रहा है, तो वो उनका एक्सपीरियंस होता है, ना कि मैच्योर जो इमोशंस होते हैं उनको समझना बच्चों का काम होता है। आप 30 35 साल के इंसान हो, वो आपका जो भी इमोशन है उसको आप 10 साल के बच्चे को बोल रहे हो कि बेटा पापा परेशान है, मम्मी परेशान है, आपको दिख नहीं रहा है, साउंड मत करो, ये मत करो, तो वो समझने में उसे टाइम लगेगा, मेच्योरिटी लगेगी। आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उन चीज़ों को समझने लग जाते हैं। अब कोई कहता है कि हमारा जो 5 6 साल का बच्चा है वो पूरा का पूरा फोन चला लेता है, घर में टाइम से उठ जाता है, टाइम से सारे काम कर लेता है, वहीं दूसरा बच्चा जो होता है वो सेम चीजें नहीं करता। तो जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है बच्चों की वैसे वैसे उनकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है, साथ ही में क्या होता है उनको चीजें टाइम के साथ में समझ में आने लग जाती है। ठीक है। तो मैच्योरिटी के साथ में भी हो सकता है कि बच्चों को क्या है, जो उनके पढ़ने की आदत या उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर होने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ते जाए। ओके। तो मैच्योरिटी क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल एक फैक्टर, सॉरी इंटरनल फैक्टर हो गया किसका, मेमोरी के लिए, कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है या कैसे अफेक्ट करती है। विल टू लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विल टू लर्न मतलब कि आपका मन ही नहीं है किसी चीज को पढ़ने या सीखने का। आपने किसी बच्चे को देखा देखी करके, मोहल्ले के 4 बच्चे आपके कहीं पर डांस क्लास में जा रहे हैं या कोई नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं या फुटबॉल खेलने जा रहे हैं और आपके बच्चे का मन कहीं और लग रहा है कि हमको तो फ्रेंच क्लास में जाना है या गिटार सीखना था, आपने डांस क्लास में डाल दिया, तो वो कैसे सीखेगा। फिर आप उसको मारोगे पीटोगे कि बेटा तेरा तो मन ही नहीं है, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तुम कुछ नहीं सीख के आ रहे, तो उसका मन ही नहीं है भाई। जब तक किसी इंसान का मन नहीं होता वो नहीं सीख पाता, उसका मन होना चाहिए सीखने का।
इसीलिए पेरेंट जब भी कुछ चीज़ को डिसाइड करते हैं तो बच्चों से सीखना चाहिए, या बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि आप ये कर लो, पर साथ में इस चीज़ को भी कंसिडर करके देखो एक बार, है ना। तो ये क्या हो गया, विल टू लर्न। अब मेडिकल कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिकल कंडीशन, जैसे कि हमारी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग, तो मेडिकल कंडीशन में फोकस करना, बच्चे जो होते हैं, मेमोरी की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, कि किन बच्चों को याद करने में, जो टॉपिक्स याद करने में प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा मेन होते हैं एडीएचडी वाले बच्चे, ठीक है, जिनमें अटेंशन डेफिशिएंसी, मतलब कि एक जगह पर उनका ध्यान नहीं लगता, कहीं इधर ध्यान जाता है, कहीं उधर ध्यान जाता है ना। टीचर ने क्या पहना है, टीचर ने रेड पेन से क्यों लिखा, व्हाइट पेन से लिखते, ब्लू पेन से लिखते, या फिर मेरा पेन सही नहीं चल रहा है तो मैं आज नहीं पढ़ूँ, या फिर अभी एक 5:01 पे पढ़ने वाले थे, अब टाइम हो गया है तो 5:10 पे पढ़ूंगा, फिर वीडियो देखने लगे, अरे और टाइम हो गया, फिर आपका दिमाग जाएगा, अरे उसको कॉल करके कुछ बात करनी थी, फिर आप वहां जाओगे, तो ये क्या है, एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन। साथ में हम लोग बात करेंगे डिमेंशिया या पार्किंसन डिसीज, जिसमें पर्सन को क्या होता है, उसका कंट्रोल नहीं रहता, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, या फिर पेशेंट को क्या, माइग्रेन की शिकायत रहना, है ना। तो किसी भी टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसकी वजह से पेशेंट को मेमोरी को गेन करने के लिए, स्ट्रांगली पकड़ के रखने के लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ये भी एक कारण हो जाएगा किसका, हमारे मेमोरी को अफेक्ट करने का। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट। जैसे हमने विल टू लर्न बात करी, वैसे ही इंटरेस्ट की भी बात है, कि अगर पर्सन को आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी टॉपिक को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, साइकोलॉजी पढ़ने में, इस वीडियो को देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, स्किप करके चले जाओगे, दूसरे टीचर को ढूंढोगे आप पढ़ने के लिए कि अरे इसका वीडियो क्यों देखना है ना। आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, तो आप क्यों देखोगे। सेम, कोई चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी ही नहीं तो आप उसको देखोगे क्यों, पढ़ोगे क्यों, सीखोगे क्यों, है ना। तो कोई बात तो आपको पकड़नी पड़ेगी उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि यार ये क्यों सीखूं। अगर आपके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना बहुत, तो आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, उसको कुछ भी करके बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पूरी लाइफ, होल लाइफ आपकी जिम्मेदारी होती है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस पे भी काम बात आ रही है, तो इंटेलिजेंस मतलब आपका क्या हो जाएगा, आईक्यू लेवल, ठीक है। आपका आईक्यू लेवल कितना है, एवरेज आईक्यू लेवल है 70 to 90, जो हमारा एवरेज होता है ना, उसके ऊपर का जो 90 to 120, 150, 170, 190, ये हाईली इंटेलिजेंट पीपल आते हैं ना। 70 के नीचे जो आते हैं वो लो इंटेलिजेंस में आते हैं, या पुअर इंटेलिजेंस इनकी बोली जाती है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए अलग अलग जो होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, ओके। तो ये क्या होती है, इंटेलिजेंस। अगर किसी पर्सन की जो इंटेलिजेंस है, आईक्यू लेवल थोड़ा सा लो है, तो उस वजह से भी क्या होती है, चीजों को याद रखने में, मेमोरी को स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप, आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको आराम करना और नींद लेना, क्योंकि आपका ब्रेन भी क्या है, एक टाइप का सिस्टम के तरीके का ही है, पावर बैंक के तरीके का ही है। उसको चार्ज करने की जरूरत है, उसको खिलाने पिलाने की जरूरत है, उसको बूस्ट करते रहने की जरूरत है, उसको रेस्ट देने की जरूरत है। इसीलिए माइंड और बॉडी जितना ज्यादा तालमेल में काम करता है, उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्या है, मेमोरी। अब मेमोरी में हमने क्या क्या पढ़ा, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसे, डेफिनेशन क्या होती है, मेमोरी का नेचर क्या होता है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, और मेमोरी को कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करने का काम करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अभी तक समझ में आया होगा। इसके बाद में भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो के अंदर जो भी समझ में नहीं आया, या आपके कोई क्वेश्चन हो मेमोरी से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।